If 2 sin cube x plus sin 2x cos x plus 4 sin x minus 4 equal to 0 has exactly three solutions in the interval 0, comma n pi by 2 and belongs to capital N, then find the root of the equation x square plus nx plus n minus 3 equal to 0. Find the root of the equation. अब इसको रूट फाइंड करेंगे. देखो कैसे. ये गिवन एग्जांपल दिया. द गिवन इक्वेशन क्या ये दिया 2 sin cube x plus sin 2x cos x plus 4 sin x minus 4 equal to 0. We first simplify this trigonometric equation. Recall the identity sin 2x equal to 2 sin x cos x. Substitute this into the equation. तो 2 sin cube x equal to plus 2 sin x cos x into cos x plus 4 sin x minus 4 equal to 0. इसको substitute किया. ये sin 2x cos x के है ना. sin 2x equal to 2 sin x cos x ये पुट कर दिया. सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे cos square x हो गया. तो sin x को बाहर निकालो. sin square x plus cos square that is 1. तो ये हो गया sin 2 sin x 4 sin x वो मिला के हो गया 6 sin x minus 4 equal to 0. sin x equal to 4 by 6 मतलब sin x is 2 by 3. ओके sin x की वैल्यू होगी क्या बोला यहाँ पे हैज एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0, n pi by 2 मतलब sin x आ गया 2 by 3. We need to find n belongs to n such that the equation sin x equal to 2 by 3 has exactly three solution in the interval 0, n pi by 2. n फाइंड करेंगे. sin x is 2 by 3 ना. अल्फा इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स मतलब आर्क साइन मतलब ये साइन उधर गया तो आर्क साइन मतलब साइन इनवर्स 2/3 और 2/3 की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है मतलब वो 0 और 1 के बीच में क्या 0 to n pi by 2. तो 0 और 1 की वैल्यू वी नो दैट अल्फा वेरिंग फ्रॉम 0 to pi by 2. ये sin x की वैल्यू है ना तो वी नो दैट अल्फा वेरिंग फ्रॉम क्या हो जाएगा 0 to pi by 2. The general solution for sin x is 2/3 are given. तो x equal to k pi plus minus 1 to the power k alpha x equal to for k belongs to z. Let's first few positive solution in increasing order. जैसे k equal to 0 पुट करेंगे तो x1 क्या आएगा अल्फा ये जो है ना इसको x1 अल्फा वेरिंग फ्रॉम 0 to pi by 2 so x1 is in the first quadrant. k equal to 1 पुट करने के बाद क्या आएगा pi minus अल्फा अल्फा कहाँ से कहाँ तक है 0 to pi by 2 तो ये पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा पाई बाय 2 टू पाई सो x2 इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. देन k इक्वल टू 3 पुट किया तो x3 क्या था 2 पाई प्लस अल्फा अल्फा इज 0 टू पाई बाय 2 मतलब ये हो जाएगा 2 पाई टू 2 पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब ये 5 पाई बाय 2 तो x3 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा ऑफ द नेक्स्ट साइकिल. k3 इक्वल टू 3 पाई माइनस अल्फा फिर से इसको चेक करो पाई बाय 2 के बीच में तो 3 पाई माइनस अल्फा 3 पाई माइनस पाई बाय 2 टू 3 पाई. x4 in the second quadrant of the next cycle. तो x1, x2, x3, x4, etc. ऐसे चेक किया अल्फा 0 to pi by 2 all these solution are distinct मतलब we required exactly three solution in the interval exactly three. यहाँ पे 4 तक गए ना तो exactly 3 के लिए देखो 0, n pi by 2 this means x1, x2, x3 must be within the interval but x4 must not be. तो x3 तक मतलब ने क्या ये k equal to 2 तक इंटरवल 2 पाई मतलब ये 2 पाई मतलब फाइनल जो है ना 2 पाई प्लस पाई बाय 2 तो x3 क्या है लेस और इक्वल टू n पाई बाय 2 टू इंक्लूड द थर्ड सॉल्यूशन ये k इक्वल टू 2 वाला है ना वो सॉल्यूशन थर्ड सॉल्यूशन x4 इज ग्रेटर देन n पाई बाय 4 एक्सक्लूड द फोर्थ सॉल्यूशन मतलब वो क्या है वहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फा है ना ये देखो यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फा k इक्वल 2 पाई प्लस अल्फा लेस देन n पाई बाय 2 एंड 3 पाई माइनस अल्फा ग्रेटर देन n पाई बाय. सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या 2 प्लस अल्फा बाय पाई लेस और इक्वल टू n बाय 2 ये हो गया ग्रेटर देन n बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आएगा दोनों को. अभी 2 अल्फा बाय पाई इसको डेल्टा सेट किया एंड अल्फा इज वेरिंग फ्रॉम पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 है तो अल्फा बाय पाई क्या हो जाएगा 0 टू 1 बाय 2. अभी इसको सॉल्व करने के बाद 0 टू 1 बाय 2 इसको अगर सॉल्व किया चलो दैट क्या हो जाएगा ये 4 प्लस डेल्टा लेस और इक्वल 4 करेंगे ना 4 प्लस डेल्टा मतलब इन इक्वल टू 6 माइनस डेल्टा इसके हिसाब से तो मतलब n मस्ट बी इंटीजर तो 4 और 6 के बीच का इंटीजर कौन था मतलब ये ग्रेटर और इक्वल टू 4 और प्लस डेल्टा है तो प्लस डेल्टा मतलब लेस और इक्वल टू n मतलब स्ट्रिक्टली बिटवीन 4 एंड 5 मतलब n मस्ट बी एटलीस्ट 5 और दूसरे इसमें n मस्ट बी एटमोस्ट 5 तो n क्या हो गया एग्जैक्टली 5 ये 6 माइनस डेल्टा है ना और 6 प्लस डेल्टा मतलब 4 के आगे और 6 से कम मतलब दैट इज इंटीजर क्या है यहाँ पे 5 तो 5 इज द फाइनल आंसर. We found n equal to 5 we need to find the root of this equation n equal to 5 निकल गया मतलब
यहाँ पे पहले n निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में n निकल गया, देन द फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फिर n इक्वल टू 5 इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें फाइनल जो है, देखो ये जो n इक्वल टू 5 इसमें पुट कर दो, तो n इक्वल टू 5 पुट करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 2। तो x क्या आ गया, ये आ गया रूट। ओके, ये हो गया उसके रूट, मतलब फाइनल आंसर आ गया -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 17/2। ये जो प्रोसीजर है ना, ये प्रोसीजर नहीं की तो भी चलेगा, यही से डायरेक्ट क्लियर हो जाता है। कहाँ से, है ना, ये जो है कि x इक्वल टू 2/3 है, मतलब ये जो है ना 2 पाई, मतलब ये जो है ये यही से क्लियर होता है। सही, इसका जो है ना क्या आता है, मतलब ये है ना लेस देन x1 x2 x3 तक ही जाना है ना, मतलब k इक्वल टू 2 तक, k इक्वल टू 2 तक इसका जो हाईएस्ट है ये क्या है, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब दिस इज 5 पाई बाय 2। इसको कंपेयर करो n पाई बाय 2 के साथ, तो n इक्वल टू यही से आ गया 5। सही, n इक्वल टू डायरेक्टली 5 आ गया, तो वो इक्वेशन में पुट कर दो, किसमें, कौन से इक्वेशन में, जो इक्वेशन में यहाँ पे लिखा फाइनल इक्वेशन नहीं क्या, वो ये इक्वेशन एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो इसका। ओके, जैसे ऑप्शन में ने क्या, ओके, इसमें मल्टीपल चॉइस में ने क्या इंटरवल दिए, कौन से इंटरवल में ये वैल्यूज रहेगा। ओके, जैसे इंटरवल दिया -इन्फिनिटी टू 0, 0 टू इन्फिनिटी और सेट ऑफ इंटीजर, इस टाइप के अगर इंटरवल है तो इसके दोनों वैल्यू निकालो। पहले देखो, पहले चेक करेंगे माइनस प्लस रूट 17/2, तो वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, और दूसरा -5 वो तो निगेटिव, एक रूट तो आएगा, मतलब -5 माइनस रूट 17/2 ये तो निगेटिव आएगा, मतलब इस इंटरवल में जाएगा। और दूसरा रूट जो है -5 प्लस रूट 17, तो रूट 17 देखो ये प्लस डिवाइड बाय 2, तो देखो ये वैल्यू जो रूट 17 इज वेरिंग फ्रॉम 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, और यहाँ पे -5 दिया है, मतलब दिस क्वांटिटी इज अगेन नेगेटिव, मतलब इंटरवल दिस वन इसके बीच में आएगा, -इन्फिनिटी टू 0 के बीच में। ठीक है, वो इंटरवल चेक करते हैं हमेशा, कौन से इंटरवल में लाई करते हैं, ठीक है, वो चेक कर। नेक्स्ट,